हेलो गाइस, आज हम इरिगेशन इंजीनियरिंग के वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स का मतलब क्या है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स का मतलब होता है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड द वे इन विच अ क्रॉप रिक्वायर्स द वाटर। इन दोनों चीज़ों के बारे में हमको वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स में डिस्कस करना होता है। मतलब पहला तो ये कि हम हमारी क्रॉप को जब से उसको सॉन किया जाएगा, जब से उसको बोया जाएगा और लास्ट जब उसको काटा जाएगा, इस पूरे पीरियड में उसको कितना पानी दिया जाएगा और पानी किस तरह से दिया जाएगा, किस तरह से मतलब कितने दिनों के अंतराल में दिया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों का जो डिस्कशन होता है वो वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स टॉपिक के अंदर होता है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले कुछ टर्म हैं, उन टर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली टर्म है इसमें क्रॉप पीरियड। अब क्रॉप पीरियड क्या होती है? तो क्रॉप पीरियड होती है किसी भी फसल को जब बोया जाता है और लास्ट उस फसल को जब काटा जाता है, इन दोनों के बीच का जो टोटल टाइम होता है वो क्रॉप पीरियड की कहते हैं। बोना को इंग्लिश में कहते हैं सोइंग और काटना को कहते हैं हार्वेस्टिंग। तो टाइम पीरियड बिटवीन सोइंग टू हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड क्रॉप पीरियड। तो क्रॉप पीरियड सिंपल, जिस मोमेंट पर हम हमारी फसल को बो रहे हैं और जिस मोमेंट पर हम हमारी फसल को हार्वेस्ट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो टाइमिंग है वो क्रॉप पीरियड कहलाता है। सेकेंड टर्म होती है बेस पीरियड। बेस पीरियड का मतलब होता है कि हमारी जो क्रॉप है उसको फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग, पहली बार जब उसमें पानी डाला जाएगा और एक जब उसमें लास्ट बार पानी डाला जाएगा, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है उसे बेस पीरियड के नाम से जानते हैं। इट इज़ द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट वाटरिंग ऑफ ए क्रॉप to the last watering before harvesting is called base period of crop। ठीक है, तो देखिए क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड दोनों क्लियर होने चाहिए। क्रॉप पीरियड है सोइंग टू हार्वेस्टिंग एंड बेस पीरियड है फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग। क्रॉप पीरियड को हम जनरली सी से व्यक्त करते हैं और बेस पीरियड को हम जनरली बी से व्यक्त करते हैं। जो क्रॉप पीरियड होता है वो बेस पीरियड से स्लाइटली ज़्यादा होता है, थोड़ा सा क्रॉप पीरियड बेस पीरियड से हमेशा ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी फसल में जो लास्ट वाटरिंग की जाती है वो उसको हार्वेस्ट करने के कुछ दिन पहले के तक की जाती है। तो लास्ट वाटरिंग और हार्वेस्ट का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा उनमें टाइम लैग होता है, जिसके कारण से जो हमारा क्रॉप पीरियड है वो बेस पीरियड से ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड क्या होते हैं और इन दोनों में क्या अंतर है, ये हमने चीज़ें जानी। नेक्स्ट हमारी टर्म है डेल्टा ऑफ क्रॉप। डेल्टा ऑफ क्रॉप का मतलब है कि किसी भी क्रॉप का जो बेस पीरियड है उस पूरे बेस पीरियड में उस क्रॉप की फुल ग्रोथ के लिए टोटल जितना वाटर दिया जाता है उसे हम डेल्टा ऑफ क्रॉप कहते हैं। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। किसी भी फसल के बेस पीरियड में उसकी फुल ग्रोथ के लिए जो टोटल वाटर डेप्थ उसको सप्लाई की जाती है उसे हम डेल्टा ऑफ क्रॉप के नाम से जानते हैं। इस डेल्टा ऑफ क्रॉप की जो यूनिट है वो वाटर डेप्थ की यूनिट है, मतलब हमने उसको कितना सेंटीमीटर पानी दिया है, ये चीज़ जो होती है वो डेल्टा ऑफ क्रॉप कहलाती है। किसी भी फसल के टोटल बेस पीरियड में टोटल डेप्थ ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर, जनरली इसको सेंटीमीटर से ही व्यक्त किया जाता है, इसे हम डेल्टा ऑफ क्रॉप के नाम से जानते हैं। तो डेल्टा ऑफ क्रॉप हर फसल के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे यदि हम शुगर केन की बात करें तो उसके लिए जो डेल्टा होता है वो 120 सेंटीमीटर होता है। राइस के लिए भी डेल्टा 120 सेंटीमीटर होता है। मतलब ये जो फसलें हैं इनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत
ज़्यादा होती है। वहीं यदि हम गेहूं की बात करें, व्हीट की बात करें, तो उसके लिए डेल्टा 40 सेंटीमीटर होता है। यदि हम मेज़ की बात करें, बाजरा की बात करें, तो उसके लिए जो डेल्टा है वो 25 सेंटीमीटर होता है। कॉटन के लिए डेल्टा की वैल्यू 50 सेंटीमीटर होती है। तो इस तरह से कुछ क्रॉप्स के भिन्न भिन्न क्रॉप्स के लिए डेल्टा की वैल्यू भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट हमारी टर्म है ड्यूटी ऑफ वाटर। देखिए ध्यान से समझना, ड्यूटी ऑफ वाटर का क्या मतलब है। ड्यूटी ऑफ वाटर का मतलब है कि हमारे पास में सपोज कीजिए एक पाइपलाइन है। इसको सिंपल इस तरह से समझते हैं। हमारे पास में ये एक खेत है और इसमें यहाँ पर एक पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन में कांस्टेंट वाटर जा रहा है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। जो वाटर इसमें जा रहा है उसकी डिस्चार्ज रेट है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। 1 मीटर क्यूब पर सेकंड से इसमें वाटर अंदर एंटर करता है। और ये जो वाटर है, सपोज कीजिए हमने इसमें जो भी फसल उगाई है, माना कि हमने इसमें राइस लगाया है, ठीक है, तो राइस का बेस पीरियड होता है 120 सेंटीमीटर। तो ये जो भी इसमें वाटर जा रहा है वो राइस के लिए जा रहा है, और जो वाटर है वो राइस का जो बेस पीरियड है, मतलब जितने दिन तक राइस को वाटरिंग की आवश्यकता होगी उतने दिन तक हमने इस फील्ड में 1 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी दिया है। तो इस फील्ड के जितने हेक्टेयर्स को ये 1 मीटर क्यूब पर सेकंड इरिगेट कर सकता है उसे हम ड्यूटी ऑफ वाटर कहते हैं। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, किसी भी क्रॉप के लिए यदि हम 1 मीटर क्यूब पर सेकंड वाटर कंटिन्यूसली उस क्रॉप के बेस पीरियड तक सप्लाई करें तो उस क्रॉप के जितने फील्ड एरिया को, जो कि जनरली हेक्टेयर्स में होता है, हम इरिगेट कर सकते हैं, उसे ड्यूटी ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। ड्यूटी ऑफ वाटर की जो यूनिट होती है वो हेक्टेयर्स पर क्यूमैक होती है। क्यूमैक का मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड होती है। ड्यूटी को जनरली डी से लिखा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ड्यूटी को इस तरह से डी से लिखा जाता है। तो डेल्टा होता है उसका सिंबल ये होता है, बेस पीरियड का सिंबल बी होता है। तो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा की जो यूनिट होती है वो हम जनरली सेंटीमीटर काम में लेते हैं। ड्यूटी की यूनिट हम हेक्टेयर्स पर क्यूमैक काम में लेते हैं। क्यूमैक का मतलब है मीटर क्यूब पर सेकंड। तो इसमें यूनिट से क्लियर होता है कि उस फील्ड का कितने हेक्टेयर 1 मीटर क्यूब पर सेकंड उसके बेस पीरियड में इरिगेट कर सकता है, उसे हम ड्यूटी ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। अब देखिए हमने जनरली 3 टर्म आ गई, बेस पीरियड, डेल्टा और ड्यूटी। अब देखिए बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड जो भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, तो हालांकि जो क्रॉप पीरियड की वैल्यू होती है वो बेस पीरियड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन सारे प्रैक्टिकल पर्पस से हम जनरली बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड को लगभग बराबर लेते हैं, और इसकी यूनिट, बेस पीरियड की यूनिट जो है वो डेज रखी जाती है। तो इस तरह से हमने बेस पीरियड, डेल्टा और ड्यूटी के बारे में जाना, इन तीनों की यूनिट्स के बारे में भी जाना। अब हम देखेंगे कि इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, रिलेशनशिप बिटवीन बी, डेल्टा एंड डी। तो ये आपको सिंपल याद रखना है, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी, यदि हम डेल्टा को मीटर में लेते हैं, ठीक है। यदि हम, या आप एक ही बेहतर होगा, इसमें से एक ही रिलेशन याद रखें। ये जो सेकंड वाला रिलेशन है इसको हम लोग याद रखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 864 बी अपॉन डी। यहाँ पर जो डेल्टा की यूनिट है वो सेंटीमीटर में है, बी की जो यूनिट है वो डेज में है, और डी फॉर ड्यूटी की जो यूनिट है वो है हेक्टेयर पर क्यूमैक।
तो इन तीनों की आपको यूनिट भी याद रखनी है और इन तीनों के बीच में रिलेशन भी याद रखना है। डेल्टा इज इक्वल टू 864 बी अपॉन डी। डेल्टा की यूनिट है सेंटीमीटर, बी की यूनिट है डेज और डी की यूनिट है हेक्टेयर पर क्यूमैक। तो ये है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन बी, डी एंड डेल्टा।